ये जो पत्रकार वार्ता यहाँ पे रखी गई है, इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और ख़ास तौर पे मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कुल्लू हमारे जो शहर में और ख़ास तौर पे मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी जो बस स्टैंड सरवरी से पीस के लिए जो पिछले कल मंत्रिमंडल में जो हमारा एक रोपवे 1.2 किलोमीटर का जो बनने जा रहा है, जिससे कि पैराग्लाइडिंग के लिए भी यहाँ पे फायदा होगा, जमदग्नि ऋषि मंदिर के लिए भी फायदा होगा। इसको लेकर मुझे अत्यंत खुशी है कि मेरे कुल्लू वासियों के लिए और ख़ासतौर पे कुल्लू शहर हो गया, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और साथ में उप मुख्यमंत्री जो इसके इंचार्ज भी है मंत्रालय के हमारे रोपवेज के, वो उनको मुकेश अग्निहोत्री जी को, उनको मैं बधाई देता हूं और पूरी सरकार को बधाई देता हूं कि कुल्लू के लिए ये बिजली महादेव के बाद ये दूसरा रोपवे है। और आने वाले वक्त में कुल्लू का जो हमारा ये क्षेत्र है, ये रोपवेज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ आगे बढ़ेगा और पर्यटन को पहले जहाँ बिजली महादेव से खराल क्षेत्र को पूरा लाभ मिलेगा, और ये जो पीस वाला रोपवे बनने से महाराजा और लग घाटी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और कुल्लू शहर को निस्संदेह, बुनतर से लेकर कुल्लू और कुल्लू जिले को, और खासतौर पे जब से ये हमारा सरकार आई है, सरकार के आने के बाद जिस स्तर पे कुल्लू का दशहरा हुआ है और हमने यहाँ पे जो है ढालपुर मैदान की खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश की है, पैराग्लाइडिंग को यहाँ चलाने की कोशिश की है और इको ट्रेल काइसदार में बनाने की कोशिश की है, और लग घाटी में हमने जो है गोरुडुग में जो है स्कीइंग पॉइंट की तैयारी जो उसको अधिकृत किया गया है। ऐसे में जो ये अनछुए पर्यटन क्षेत्र हमारे खराल के हैं, रूपी के हैं, हमारे गड़सा घाटी है, या हमारी जो है कोटकंडी है, उसके साथ में महाराजा है, बुनतर है, कुल्लू शहर है, और ख़ास तौर पे लग घाटी की तरफ मैं समझता हूँ इन रोपवेज के लगने से बहुत बड़ा एक पर्यटन का विकास होने वाला है। इसके लिए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और रोपवे कॉरपोरेशन के जितने भी हमारे सेक्रेटरीज हैं और साथ में जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो सभी को मैं बधाई देता हूं, और ख़ास तौर पे हमारे ज़िला प्रशासन को भी, जिन्होंने बड़ी तेज़ी से इन कागज़ों को आगे बढ़ाया, वन विभाग को। और मैं समझता हूं कुल्लू की जनता के लिए ये बहुत शुभ घड़ी है कि दूसरा रोपवे बहुत जल्द, ये रोपवे को ज़्यादा समय नहीं, अगले 2 सालों के अंदर ये रोपवे धरातल पे नजर आएंगे और इससे पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ होगा। सर, और आज मुझे खासतौर पे एक बहुत लंबी जो चर्चा हम विधानसभा में करते आते थे, विधान सभा के अंदर जो हमारे पिछले सरकार में भी बातें होती रही कि भांग की खेती को विश्व भर में कैंसर के लिए, अल्जाइमर के लिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जो मेडिसिनल यूज के लिए जो भांग की जो है दवाइयों का इस्तेमाल होता है। आज मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल ने जो भांग की खेती को, जो हम जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसका मैं भी सदस्य था, हम पूरे हिमाचल में हमने भ्रमण किया, लोगों के विचार सुने, लोगों ने हमें जो इसका समर्थन दिया, पंचायती राज वालों ने, और बहुत हर एक जिले में हमें समर्थन मिला। उसके बाद जैसा कि देश का मूड है, जैसे कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे विकसित देशों ने, यूरोपीय देशों ने, अमेरिका के देशों ने, और इसे जो है दवाइयों के लिए और खासतौर पे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, औद्योगिक और दवाइयों के लिए इसको खोला गया है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि आज मुझे ये भी बड़ी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में जो बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयों की जो भांग है, या वो औद्योगिक इस्तेमाल में जो होने वाली भांग है, उसके लिए जो है रिसर्च का काम पहले से ही हमारे जो है कृषि विभाग को और जो है हमारे
उन्होंने यूनिवर्सिटी को दे रखा है। उसके साथ में और भी कंपनीज आएगी। तो पहले सीड बैंक तैयार किया जा रहा है और एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने ले लिया है कि भांग को जो है नशा मुक्त भांग को एक ऐसी बीज तैयार किया जा रहा है जिसे कि लीगली आप अपने खेतों में उगाया जा सकता है। और मैं इस समझता हूं कि जब आपकी दवाइयों की गुणवत्ता से भरपूर भांग की खेती करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि जो नशे वाली भांग से ज्यादा पैसा होगा, तो ऐसे में जो इसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी और जो इसकी गुणवत्ता को लेकर खासतौर पे हमारी इंडस्ट्री या कपड़ा की है, शॉल की है, उसको बड़ा बढ़ोतरी मिलेगी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बेहतर कदम है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री और पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूँ।